मुसौड़ी एक ऐसी जगह, जब भी उसका नाम आता है तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? वही मॉल रोड की चहल पहल, ठंडी हवा, खूबसूरत पहाड़ और टूरिस्ट की भीड़, है ना? लेकिन इसी हलचल से अगर थोड़ी दूर जाएंगे हम, तो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जिसके बारे में वहाँ के लोकल लोग बात करने से भी घबरा जाते हैं। जब मैं इस जगह के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर रहा था तो सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार। आज मैं आपको किसी हवेली या किले की कहानी नहीं बोलूँगा, आज मैं आपको ले चलता हूँ सीधा लंबी दहर माइंस। शायद आपने नाम सुना होगा, पता होगा आपको। आज थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे इस जगह के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द ईयर 1990। ये 1990 के दशक के शुरुआत की बात है। तो आज जहाँ पे सिर्फ टूटी हुई दीवारें और एक भयानक सन्नाटा है, वहाँ कभी 50,000 लोगों का एक पूरा गांव बसा हुआ था। ये जगह लंबी दहर की चूना पत्थर की खदान थी। यहाँ दिन रात माइनिंग का काम चलता था। पर दोस्तों, ये कोई नॉर्मल काम नहीं था, ये इलीगल माइनिंग था। अराउंड 50,000 गरीब मजदूरों को लगाया गया था इस काम पे, जहाँ पे वो दिन रात काम करते थे बिना किसी सेफ्टी के, बिना किसी मास्क, बिना किसी सेफ्टी गियर, कुछ भी नहीं दिया जाता था उनको। अब आप खुद सोचिए एक बार, दिन रात पत्थर तोड़ते हुए वो मजदूर हर सांस के साथ उस लाइमस्टोन की जहरीली धूल को अपने लंग्स में भर रहे होते थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था, जो होना था। माइंस में काम करने से ये तो होता ही है, और बिना किसी सेफ्टी के करने से उन मज़दूरों को एक भयानक बीमारी लग गई जिसका नाम था सिलिकोसिस। अब सिलिकोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान खांसते खांसते अपने मुंह से खून निकलने लगता है और उसके लंग्स पत्थर जैसे बन जाते हैं। सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर वहाँ लाशों का ढेर लगने लगा। हज़ारों मजदूर तड़पते तड़पते मौत के मुंह में चले गए। जो लोग जिंदा बचे थे उनके अंदर इतना खौफ बैठ गया कि वो लोग रात के अंदर ही अपना घर, सामान, सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए वहाँ से भाग गए। एक ही रात में 50,000 लोगों की आबादी वाला गाँव एक खौफनाक घोस्ट टाउन में बदल गया। सरकार ने तुरंत ही खदान को बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं ना कि जब इतनी सारी जानें एक साथ तड़प कर रोते हुए निकलती है तो वो जगह कभी खाली नहीं होती। वहाँ उनकी चीखें हमेशा के लिए रह गई। वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। एक दो बंदा नहीं, बहुत सारे लोग मरे थे एक साथ। तो भाई लोग, कुछ ज़रूर नेगेटिव एनर्जी तो वहाँ पे होगा ही। अब लंबी दहर माइंस के बंद होने के बाद इन वादियों में कुछ अजीब और खौफनाक होने लगा कि लोकल गांव वाले और वहाँ से गुजरने वाले जो लोग थे वो रात के अंधेरे में इन टूटी दीवारों के पीछे से रोने की आवाज़ सुन सकते थे, और लोगों के ज़ोर ज़ोर से खांसने की आवाज़ भी उनको सुनाई देता था। बिल्कुल वैसी ही खांसी जैसी उन बीमार मज़दूरों की थी, सिलिकोसिस अफेक्टेड मज़दूरों की। पर बात सिर्फ चीखों तक नहीं रही। यहाँ का डर तब दुगना हो गया जब लोगों को वहाँ एक परछाई दिखने लगा, शैडो। एक अफवाह आग की तरफ फैल गई वहाँ पे, कि जिसे आज भी मुसौरी के टैक्सी ड्राइवर सच मानते हैं। उनका कहना है कि रात के वक्त लंबी दहर से गुजरने वाली उस सुनसान और काली सड़क पे एक अजीब सी औरत खड़ी दिखती है, जो कोई भी गलती से उसकी मदद करने के लिए वहाँ से गाड़ी से, अपना टैक्सी से उतरती है या फिर उनको राइड देने की कोशिश करते हैं अपने गाड़ी के अंदर, वो इंसान कभी लौट कर नहीं आता। तो कोई पैरानॉर्मल एंटिटी शायद वहाँ पे है जो रात में गुजरते हुए लोगों से हेल्प मांगती है कि मुझे राइड दे दो। दिखाती है कि एज इफ शी इज़ इन डेंजर, बट जब भी लोग उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तब भी वो इंसान हमेशा के लिए गायब हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। और अगर आपको लग रहा है कि मैं बस लोग बोल रहे थे इसलिए बोल रहा हूँ, हवा में बातें कर रहा हूँ, तो इन हादसों के बारे में सुनिए जस्ट। इस खदान के ठीक सामने वाली सड़क पर ना जाने कितनी गाड़ियाँ, ट्रक्स और कार्स बिना किसी वजह के अपना बैलेंस खोकर सीधा खाई में गिर चुके हैं। जो लोग इन हादसों में किसी तरह जिंदा बच गए, उन सब का होश में आने के बाद एक ही बनियान था। सड़क बिल्कुल साफ थी, पर अचानक कोई हमारी गाड़ी के सामने आ गया और उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी खाई में गिर गई। एग्जैक्ट यही बातें सब लोग कर रहे हैं जो भी वहाँ से जिंदा लौटे हैं। यहाँ डर अपना हद पार कर गया जब कुछ साल पहले एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर मिस्टीरियस तरीके से ठीक इसी खदान के ऊपर आकर क्रैश हो गया। इस क्रैश की वजह आज तक कोई इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं ढूंढ पाई। आज हालत यह है कि अगर आप मुसौरी में रात के वक्त किसी भी लोकल टैक्सी ड्राइवर को लंबी दहर चलने को कहेंगे तो वो आपको साफ साफ मना कर देंगे कि भाई साहब, हमको नहीं जाना, हमको अपना जान प्यारी है, आपका पैसा हमें नहीं चाहिए। चाहे आप उसे कितने भी पैसे दे दो, वो अपनी जान जोखिम में नहीं ढलने वाला, क्योंकि उनको पता है कि उस अंधेरे में वहाँ इन टूटे हुए घरों के बीच कोई आपका इंतज़ार ज़रूर करेगा, और आप अगर उसके जाल में फंसे तो आप गए। जब मैं खुद इस कहानी की डिटेल्स पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, क्या वहाँ सच में उन बेमौत मरे मजदूरों की आत्माएं सच में हैं जो अभी भी अपना इंसाफ मांग रही है?
वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी जा चुके हैं, लाइक आपने सुना होगा गौरव तिवारी का नाम, वो भी वहाँ पे गए थे, उनको कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज़ की एग्जिस्टेंस वहाँ पे मिली थी। इसके अलावा काफ़ी यूट्यूबर्स भी वहाँ पे जाने की कोशिश की है, बहुत लोगों को कुछ पैरानॉर्मल एग्जिस्टेंस मिले हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर, कुछ को नहीं मिले हैं। तो दोस्तों अगर आप कभी मुसौरी जाए तो दिन में भले ही इस जगह को दूर से देख के आना, पर रात के वक्त लंबे देर की उस सड़क पर जाने की गलती मत करियो भाई, क्योंकि कुछ जगहों पर मौत सच में आपका इंतज़ार करती होगी। लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल यार। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। वी विल बी बैक। थैंक यू।